हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ पोर्टल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग बस्ट के बारे में, विच आई एम श्योर आप सब लोग ऑलरेडी जानते होंगे, जो बहुत ज्यादा पब्लिसाइज किया जा रहा है बाय द नेम ऑफ आर्यन खान अरेस्ट। इसलिए हमने भी अपने वीडियो को टाइटल वही रखा है सो दैट आपके लिए इजी हो समझना कि वीडियो किस चीज के बारे में होने वाली है। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ हटके। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट द लीगैलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड सो फार। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो इट्स रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल पे जाके हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको पता रहे कि इस चैनल पे आपको किस तरह का कंटेंट मिलने वाला है। एंड इफ यू थिंक दैट कंटेंट इज हेल्पफुल फॉर यू तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी अपडेट जाए सबसे पहले आपको। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करने से पहले एक टाइमलाइन समझते हैं कि एक्चुअल में कंट्रोवर्सी शुरू कैसे हुई। ऑन 2nd of October, that is on the dry day, and on a Saturday, a cruise by the name of Cordelia Cruise was set to sail from Mumbai on 2nd, and it was to return on 4th of October to Mumbai. अब इस क्रूज को चार्टर किया गया था बाय दिल्ली बेस्ड कंपनी दैट इज नमस्क्रे। इस कंपनी ने इस क्रूज को चार्टर किया था इस 2 दिन की पार्टी कराने के लिए, और उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज के लोगों को इनवाइट किए थे। कुछ लोगों ने डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया था इस इवेंट में। इसी दौरान एनसीबी को एक टिप ऑफ मिलती है कि ये जो क्रूज पे पार्टी होने वाली है फ्रॉम 2nd to 4th of October, this is not just a party but it's going to be a rave party. अब रेव पार्टी लूजली उस पार्टी को रेफर किया जाता है जहां ड्रग्स की कंजम्पशन बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। अब एनसीबी को टिप ऑफ कहां से मिली इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ना ही एनसीबी खुल के बता रही है। एंड टिल द टाइम चार्जशीट इज फाइल्ड इन दिस केस, हमें पता भी नहीं लग सकता कि उनको टिप ऑफ मिली कहां से। ना ही कोई अक्यूज ये चीज उनसे पूछ सकता है कि टिप ऑफ मिला कहां से। बट एनीवेज, एज ऑफ नाउ दे सेज दैट दे गॉट अ टिप ऑफ फ्रॉम देयर सोर्सेज, जिसकी वजह से उन्होंने अपने कुछ ऑफिसर्स इन द फॉर्म ऑफ गेस्ट उस क्रूज पे पहले से ही भेज दिए। अब जब सारे लोग वहां जितने भी गेस्ट थे वो सब लोग वहां पे आ गए, क्रूज उन सबने क्रूज बोर्ड कर लिया और क्रूज जो था वो अबाउट टू सेट द सेल, तभी इन ऑफिसर्स ने, एनसीबी के ऑफिसर्स ने एक रेड कंडक्ट की, जिसके दौरान उन्हें उस क्रूज पे से 13 ग्राम ऑफ कोकेन मिला, 21 ग्राम ऑफ चरस, 22 पिल्स ऑफ MDMA, 5 ग्राम ऑफ MD एंड 1.33 लाख इन कैश। अब टू दिस डे ये कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये पूरा का पूरा सामान एक्चुअली में वहां से मिला भी या नहीं। अगर मिला भी तो किसकी पोजीशन से, कहां से। शिप वो क्रूज अपने आप में बहुत बड़ा है, किसके पास से मिला, कैसे मिला, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है अभी तक। एंड वंस अगेन गाइस, ये सब हमें अभी पता भी नहीं लग सकता, ये हमें तभी पता लगेगा जब एक चार्जशीट फाइल हो जाएगी। उससे पहले ऑल वी कैन से इज that these things have been recovered. Why? Because NCB is alleging that they have recovered these things and we got to know this from media sources. चलिए इसी presumption पे आगे बढ़ते हैं कि उनको, that is NCB के officials को, ये सारी चीजें उस क्रूज शिप पे मिली। अब उनका कहना ये है कि ये सारी चीजें जो हैं was in conscious possession of a lot of people that they have arrested, और उसमें से जो सबसे बड़ा नाम ऑब्वियसली अब सबको पता है वो है आर्यन खान, जिसको बहुत ज्यादा जिस नाम को बहुत ज्यादा वाइडली सर्कुलेट भी किया जा रहा है फॉर ऑब्वियस रीजन दैट ही इज शाहरुख खान सन। एंड विद हिम 2 नेम्स दैट आर आल्सो बीइंग मिसयूज्ड इन द मीडिया लाइक एनीथिंग आर अरबाज मर्चेंट एंड मुनमुन धमेजा। अब अरबाज मर्चेंट को बताया जा रहा है कि आर्यन खान का बहुत अच्छा दोस्त है। मुनमुन धमेजा का इसमें क्या रोल है ये अभी तक एनसीबी क्लियर नहीं कर रही है। इसके साथ साथ कुछ और लोगों को भी 2nd of October को एनसीबी के ऑफिसर्स ने डिटेन किया, काफी इंटरोगेट किया, और 3rd October को एनसीबी कंफर्म करती है that all of these people have been arrested under these section, that is section 8C, 20B, 27 and 35 of NDPS Act। और इन सब के चलते, इस अरेस्ट के चलते 3rd October को एनसीबी जितने भी लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया था उन सबको एक हॉलिडे मैजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस करती है, क्योंकि उस 3rd of October इज संडे, तो उस दिन एक ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के आगे इन सबको प्रोड्यूस किया जाता है। जब एनसीबी इनको ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के प्रोड्यूस करती है तो वहां पे सिर्फ 2 दिन की कस्टडी कोर्ट से डिमांड करती है। कोर्ट जो है सिर्फ 1 दिन की कस्टडी देता है एनसीबी को।
तो जब वो एक दिन की कस्टडी पूरी हो जाती है और उनके दोबारा पेशी जाती है कोर्ट में, तो तब एनसीबी ऑफिसर्स जो है वो कोर्ट को बोलते हैं कि जी हमने एक दिन पूरा लगा के और इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि हम लोगों ने इनके फोन तो डे 1 पे ही सीज कर लिए सकते, तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि इनके इनके इन सब के व्हाट्सएप चैट्स के थ्रू, स्पेशली आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट एंड मुनमुन दमेजा के व्हाट्सएप चैट से हमें इनके काफी ज्यादा इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिल रहा है। इनके लिंक्स नॉट जस्ट नेशनल बट इंटरनेशनल ड्रग रैकेट्स, कार्टेल्स एंड ड्रग लॉर्ड्स के साथ भी साबित होते नजर आ रहे हैं। इसलिए हमें और टाइम चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए और हमें इनकी कस्टडी और चाहिए। अब देखिए वंस अगेन क्या मिला एनसीबी वालों को व्हाट्सएप चैट में, क्या नहीं मिला, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वंस अगेन वी आर नॉट प्रिवी टू दैट एंड वी कैन नेवर बी प्रिवी टू दैट अनलेस एंड अनटिल अ चार्जशीट इज फाइल्ड इन द कोर्ट। तो इट इज सोलली द वर्ड्स ऑफ एनसीबी। और अगर कोर्ट बाई चांस डिमांड करता है तो एनसीबी विल गिव दैट डेटा टू द कोर्ट इन अ सीएल कवर, क्योंकि अक्यूज या उनके लॉयर्स कुछ भी नहीं देख सकते, वो सिर्फ कोर्ट और प्रोसिक्यूटर के बीच की चीज होती है। अब इस सब के चलते एनसीबी दोबारा से 11 अक्टूबर तक की कस्टडी मांगती है कोर्ट से, पर कोर्ट जो है सिर्फ 7 अक्टूबर तक की एनसीबी रिमांड फिर से ग्रांट कर देती है। अब 7 अक्टूबर को जब आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन दमेजा को वही मजिस्ट्रेट कोर्ट के आगे पेश किया जाता है, तो उस दिन मजिस्ट्रेट कोर्ट आगे कोई भी एनसीबी की कस्टडी देने से मना कर देती है और उनको 14 डेज ऑफ जुडिशियल कस्टडी में रिमांड कर देती है। अब देखिए एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि 14 डेज ऑफ जुडिशियल कस्टडी और उससे पहले की जो कस्टडी है उसमें फर्क क्या था। और जब भी हम कुछ बोलते हैं कि एनसीबी की कस्टडी, सीबीआई की कस्टडी, पुलिस की कस्टडी, तो उसमें हम ये बोलते हैं कि जो भी अरेस्टेड अक्यूज्ड है उसको उस स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की ही कस्टडी में रखा जाता है, यानी कि आइदर उनके पुलिस स्टेशन में या उनका जो भी कुछ एक स्पेसिफिक फैसिलिटी होती है वहां पे उस टाइम पे उस अक्यूज पर्सन को, अरेस्टेड पर्सन को जेल, प्रॉपर जेल में नहीं डाला जाता। हाउएवर वंस किसी को जेसी में भेज दिया जाता है, दैट मींस नाउ दैट पर्सन इज बिहाइंड बार, दैट इज एक सेंट्रल जेल होती है हर एक स्टेट में, उसके अंदर उसको भेज दिया जाता है। जैसे दिल्ली में तिहाड़ जेल है, उसी तरह से उन जेल में जब किसी को भेज दिया जाए किसी अक्यूज को, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल कस्टडी। तो 7 अक्टूबर को जब 14 डेज की जेसी मिल जाती है, दे दी जाती है इन तीनों को, तो 8 अक्टूबर को एक बेल एप्लीकेशन मूव की जाती है बिफोर द सेम मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जो अभी तक इनकी डिमांड को ऑथराइज कर रहा था। और उस मैजिस्ट्रेट के आगे इससे पहले कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन दमेजा के काउंसल्स कुछ बोलें, सबसे पहला ग्राउंड जो था एनसीबी का, which was represented by additional solicitor general, was that the court of magistrate lacks the jurisdiction to entertain this bail application। यानी कि एएसजी ने बोला कि देखिए ये जो कोर्ट है, जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, ये इसके पास पावर ही नहीं है कि वो ये बेल एप्लीकेशन सुन भी सके, लेट अलोन बेल देना। लेकिन उसके बावजूद भी इन तीनों अक्यूज के काउंसिल्स काफी फेरोशियसली आर्ग्यू करते थे कोर्ट के आगे टू ट्राई टू परसुएड द कोर्ट कि जी आप कोई पावरलेस नहीं हो, आपके पास पावर है और आप हमको बेल दे सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जहां पे एम्बार्गो आता है, यानी कि सेक्शन 37 ऑफ एनडीपीएस एक्ट जो है वो इस केस में अप्लाई ही नहीं होता। अब सेक्शन 37 क्या है वो एज ऑफ नाउ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इफ यू इंटरेस्टेड विद इन नोइंग इट देन स्टे ट्यून टू द चैनल, क्योंकि हम आने वाले टाइम में हर एक स्पेशलाइज्ड स्टैट्यूट के ऊपर पूरी लेक्चर सीरीज बनाने वाले हैं। बैक टू द टॉपिक, तो उन सब अक्यूज के, इन तीनों अक्यूज के काउंसिल का कहना यह था कि जी मजिस्ट्रेट का कोर्ट जो है वो बिल्कुल पावरलेस नहीं है, इट हैज द पावर एंड कैन ग्रांट द बेल। हाउएवर द एनसीबी सेड, एनसीबी थ्रू एएसजी told the court that because this is a special and this arrest has been made under special statute, यानी कि एनडीपीएस एक्ट के अंदर इसको उनको स्पेशली अरेस्ट किया गया है, उनके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपका जो कोर्ट है उनके पास पावर नहीं है और ये जो बेल एप्लीकेशन है ये सिर्फ स्पेशल कोर्ट ही सुन सकता है। अब एनडीपीएस जो एक्ट है वो एक स्पेशल एक्ट है, उसके अंदर एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाता है जो उन ऑफेंसेस को ट्रायल एंड डील करता है जो कि एनडीपीएस एक्ट के अंदर है। लेकिन सारे ऑफेंसेस को चाहे वो कोर्ट स्पेशल कोर्ट ही डील करता है, लेकिन सारे ऑफेंसेस का बेल सिर्फ वही कोर्ट दे सकता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। तो क्या इसका मतलब जो एएसजी कंटेंशन थी वो गलत थी और मैजिस्ट्रेट ने गलत ऑर्डर पास किया? तो उसका आंसर एक बहुत सिंपल टर्म में है नो। और वो क्यों, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा सेक्शन 36A ऑफ एनडीपीएस एक्ट। अब सेक्शन 36A ऑफ एनडीपीएस एक्ट जो है ये बोलता है कि वो कौन से ऑफेंसेस हैं जो कि एक स्पेशल कोर्ट ट्राई करेगा
और जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द स्पेशल कोर्ट होंगे। अब वो जो ऑफेंसेज हैं जो स्पेशली एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द स्पेशल कोर्ट है, दे आर दोज व्हिच आर पनिशेबल फॉर मोर देन 3 years, यानी जो 3 साल से ज्यादा पनिशेबल है। और उन केसेस में जो अगर कोई अरेस्ट होता है और मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जाता है और मजिस्ट्रेट जो है टाइम टू टाइम उनकी रिमांड ऑथराइज करता रहता है, तो अगर कोई ऐसा टाइम आता है जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं अब इसके आगे रिमांड आगे और रिमांड ऑथराइज नहीं होनी चाहिए, तो उस टाइम पे वो मजिस्ट्रेट अक्यूज को बेल नहीं दे सकता, बल्कि उसे उस अक्यूज को स्पेशल कोर्ट के आगे भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो स्पेशल कोर्ट ही है जो अब मेरिट पे डिसाइड करेगा कि क्या बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो वहां पे जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वो थोड़ा सा पावरलेस हो जाता है, कब? जब अगर वो वाले ऑफेंसेस लगे जो कि पनिशेबल बाय मोर देन 3 years है। इस केस में अगर हम देखें ऑल ऑफ दिस सेक्शन दे आर ऑल पनिशेबल विद लेस देन 3 years, यानी एक्सेप्ट दिस वन। नाउ दिस इज वन व्हिच इज पनिशेबल विद 10 years, और यही एक प्रोविजन था which diverted the entire bail proceedings in the magistrate court towards the south। और इसी वजह से मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी जो बोला कि that court does not have the power to grant bail to the accused was a legally right order। और इसी के चलते जब वहां से डिसमिसल हो गया तो 12th अक्टूबर को एक फ्रेश बेल एप्लीकेशन मूव की जाती है इन द स्पेशल कोर्ट, जो कि NDPS एक्ट इन स्पेशल कोर्ट इन मुंबई। हाउएवर वहां पे भी कुछ खास रिलीफ अभी तक आर्यन खान को मिला नहीं है, या फिर अरबाज मुजन एंड मुनमुन दमीचा को भी नहीं मिला है, और उनकी बेल हियरिंग जो है वो वेडनेसडे के लिए पोस्ट कर दी गई है। अब वेडनेसडे को क्या होगा, विल कीप यू पोस्टेड इफ यू वांट टू नो व्हाट हैपेंस देयर एंड द एंटायर लीगैलिटी ऑफ व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन दैट सिनेरियो एंड व्हाट इज द कोर्स अवेलेबल टू दीस पीपल आगे प्रोसीड करने के लिए। तो यू मस्ट स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो डू गिव इट अ थम्स अप, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।